आज हम लोग को देखना है रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 के बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, जो ये एक्ट बना हुआ था, रॉलेट एक्ट जो बना हुआ था, इसका मूल मकसद क्या था आप लोग थोड़ा समझिए। आप लोग बता दे रहे हैं इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश, ठीक है ना। देखिए, उनका नाम क्या था, सबसे महत्वपूर्ण उनके नाम पर हम लोगों का पड़ता है, असर पड़ता है। सिडनी रॉलेट। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, यही महत्वपूर्ण है। बताया गया है रॉलेट एक्ट क्यों लागू हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को जानना है। बात बताई जा रही है इंग्लैंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश या जज, जिनका नाम सिडनी रॉलेट था। उन्होंने एक समिति बनाया। उन्होंने क्या बनाया? एक समिति बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक समिति बनाया। इन्होंने एक समिति बनाया। इस समिति का गठन कब किया था आप लोग को पता होना चाहिए। 10 दिसंबर 1917 को किया गया। कब किया गया था? ये जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था, सबसे पहले इसको समिति का किसके, इंग्लैंड के जज द्वारा ने 10 दिसंबर 1917 को क्या किया गया था? हाँ, गठन किया गया था, ठीक है ना। 10 दिसंबर 1917 को इस समिति को क्या किया गया था? गठन किया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो समिति बनाया जा रहा था, ये समिति का मुख्य कार्य था, समिति का मुख्य कार्य, ठीक है ना। भारत में हो रहे आंदोलन, हड़ताल, विद्रोह आदि के मुख्य नेताओं को पकड़कर बिना किसी जानकारी अब देखिए, बताया गया कि इस एक्ट का मुख्य कार्य क्या था कि भारत में जो मेन क्या थे, मेन आंदोलन कर्मी थे, आंदोलन करने वाले नेता थे, उनको किसी भी हालात में पकड़ लेना है और पकड़ के उसको क्या कर देना है? जेल में डाल देना है। पकड़ने के नियम क्या बताए गए थे, इसमें रूल्स क्या था? अगर आप पे शक हो गया, संदेह अगर आपको हो गया कि आप आंदोलन के कारी हैं या कोई बता दिया, आपको उठा के लेके पुलिस चली जाएगी। बिना कोई किसी कारण को आपको क्या कर लिया जाएगा? पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। शक के आधार पर, संदेह के आधार पर, बिना बताए हुए आपसे क्या होगा? आप पे मुकदमा चलेगा और बिना बताए हुए आपको क्या कर दिया जाएगा? दोषी करार दिया जाएगा। और जब आप दोषी करार दिए जाएंगे तो साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल की आपको सजा सुनाई जाएगी और उसी समय आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ना आप रहिएगा और ना आप आंदोलन कीजिएगा। ये इसलिए एक्ट को पारित किया जा रहा है। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को। आगे देखिए आगे का
इसमें थोड़ा सा स्याही डालिएगा, पकड़िए। रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में भारतीय नेताओं को पता चले। कब इसका पता चला? इस रिपोर्ट का पता, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1918 को पता चला। किसको पता चला? भारत के नेताओं के। यहाँ से काफी विरोध के बाद भी रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को लागू कर दिया। आप देख लीजिए, पूरा आंदोलन हो रहा था, पूरा भारत के जितने लोग भी थे वो क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे कि ये जो एक्ट है भारतीय के लिए क्या है? हानिकारक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जबरन उस पर क्या कर दिया? जबरन उस एक्ट को पारित करके और कानून नियम लगा दिया। हुआ उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। देखिए, भारत के लोगों ने इस कानून का नाम कोई वकील नहीं, भारत के लोगों ने इस कानून के नारे दिए। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। आप याद रखिएगा, इसका नारा क्यों दिया गया? आप कानून लड़ सकते नहीं तो वकील नहीं चाहिए, वकील नहीं होगा तो कोई दलील नहीं होगा। आप कहीं भी किसी के सामने कुछ अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सब जितना भी अंग्रेजों का है वो जब आएगा आपको पकड़ेगा, लेके क्या करेगा? चला जाएगा। उसका सरकार है, उसकी पुलिस है, आप चिल्लाते रहिएगा, उसका जज है, ठीक है ना, उसका कोर्ट है, जहाँ वो लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। इसलिए उन्होंने इस नारा दिया, इस एक्ट के विरोध में नारा दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। नोट कर लीजिए, लोग आगे बता दे रहे हैं। आप बताया जा रहा है, गांधी जी के कहने पर, सुनिए, गांधी जी के कहने पर पूरे देश में हड़ताल, विद्रोह, सत्याग्रह और आंदोलन
शुरू हो गई। क्या हो गई? शुरू हो गई। इसका स्थापना 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जब गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देश को संबोधन करके बोले कि पूरे देश में इसका विरोध करना है। तो देश के हर कोने में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हर जगह इसका, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सब जगह इसका विद्रोह होने लगा। सब जगह इसका विद्रोह का होने लगा। यहाँ पे याद रखिएगा, तो व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया। अब आपको बताया जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने जब यह एक्ट पारित हो गया, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका से उन्होंने अपना क्या कर दी, त्याग पत्र दे दिया कि इससे हमको कोई मतलब का है नहीं है, ये आप लीजिए, आप कानून अपना क्या कीजिए, चलाइए। उसी समय याद रखिएगा, इसी आंदोलन के करते समय हर देश के हर कोने में ये क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। पहले सुन लीजिए, आंदोलन हो रहा था। उसी क्रम में पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में भीड़ों पर ऐसे ही गोलियां चलाई गई। कोलकाता में, दिल्ली में, अमृतसर, अनेक जगहों पर गोली चलाई गई। निहत्थे लोगों को गोली चला दिया जाता था, डरवा दिया जाता कि किसी भी तरह से कहा जाए, डर जाए। जब पंजाब में गोली चली तब महात्मा गांधी धोती पहन के चल दिए, ठीक है ना, चश्मा, लाठी और धोती पहन के उन्होंने चल दिए। कहाँ? पंजाब। जब वह पंजाब जा रहे थे, पंजाब जाते समय लिखना था आप लोग को, पंजाब जाते समय पलवल लिख लीजिए, जगह नहीं, बारी जल्दी कीजिए। आप देखिए, गांधी जी चल दिया अपना लाठी डंडा लेके, चलो भाई अब चलते हैं। कहाँ चलना है? पंजाब। जब पंजाब, गांधी जी ने कहाँ चलना शुरू कर दिए? पंजाब। तो पंजाब रास्ते में जाते समय एक पलवल जगह था जो हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पलवल में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया? पलवल, जो हरियाणा के एक जगह था, जिला था, उनको वहाँ पे धो के गिरफ्तार कर लिया। आधा तो वहाँ से कहाँ पे दिया गया उसको? उनको मुंबई भेज दी गई। कहाँ भेज दी गई? मुंबई। पंजाब गांधी जी क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर निहत्थे लोगों पर क्या की गई थी? गोलियां चलाई गई थी। अब देखिए, 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था। रामनवमी का दिन था। कब? 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था। उस समय हिंदू मुस्लिम की एकता
हिंदू और मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम की एकता एक तरफ पूरा भीड़ के साथ में चल रही थी, ठीक है ना। यह भीड़ के देख के अंग्रेजों ने क्या कर गए, इस भीड़ को देखकर अंग्रेज डर गए और दो बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए। दो बड़े नेता, एक का नाम डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम था किचलू। इनका नाम सैफुद्दीन किचलू था, इनका नाम डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर दिया गया, पकड़कर जेल में डाल दी गई, क्योंकि इस आंदोलन का, इस हल्ला का, इस संयोजन का मुख्य नेता कौन था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कौन थे, सैफुद्दीन किचलू थे। इसको नोट कर लीजिए कि हम क्या लिखते हैं। आप देखिए इतना में हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है लिखना। ये देखिए, जब सत्यपाल और किचलू को पकड़ लिया गया, जब इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गई, तो भीड़ और भी उग्र हो गया। भीड़ जो था और भी क्या हो गया, उग्र हो गया। उग्र होने के कारण, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए। जब बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए तो वहाँ के उप गवर्नर ओडायर पंजाब में आतंक मचा कर रखा था। पंजाब में आतंक मचा के किसने रखा था, वहाँ के उप गवर्नर ओडायर ने पंजाब में आतंक का माहौल बना कर रखा था। उन्होंने उस भीड़ पर गोलियां चलाने की आदेश दी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड, भयानक ये दृश्य जो था बहुत घिनौना था। ऐसा दृश्य हुआ किसके कहने पर, अमृतसर या पंजाब में उप गवर्नर ओडायर आतंक का माहौल था। उन्हीं के कहने पर अमृतसर में बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा पर उन्होंने गोलियां चलवाई, जिस पर, ठीक है ना, भारत के सभी लोगों ने आंदोलन करने के लिए उग्र हो गए। अब इसके बाद हम आप लोग को बता दे रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुई, क्यों हुई, इसका कारण क्या था। लेकिन जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है ना, 18 मार्च 1919 में, इसका नाम क्या था, काला कानून। क्या नाम था इसका, काला कानून। इसका दूसरा नाम है काला कानून। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है। काला कानून को किस नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, का सबसे पहले गठन कब हुआ था, 17 दिसंबर 1917 में। भारतीय नेताओं को कब पता लगा था, 15 अप्रैल 1900 कितना बताए थे, 15 अप्रैल 1918 में। 15 अप्रैल 1918 में ये लागू कर दिया विरोध के बावजूद। 8 मार्च 1919 में, 8 मार्च 1919 में। याद रखिएगा गठन कब, यहाँ पे गठन कब, 17/12/1917 में, ठीक है। ये भारतीय को कब पता लगा, 15/4/1918 में। पूरा हल्ला हुआ, लागू कब कर दिया गया था, 18/3/1919 में, ठीक है ना, 18/3/1919 में। इसी के होने से पहले, सॉरी 18 मार्च था, 18 मार्च है ना, 18 मार्च पास कर दिया, 18 मार्च, ठीक है।
इसके देखिए इसके जस्ट बाद ये लागू हो गया और लोग ने एकदम आंदोलन शुरू कर दी। और उसके बाद 13/4/1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हैं। धन्यवाद।